हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर मुझे आप में से किसी के भी डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करना है तो मैं चेक करूंगा कि अगर आपकी पोर्ट 80 ओपन है तो मैं वहां पे HTTP के अटैक करूंगा। अगर आपकी पोर्ट 21 ओपन है जहां पे FTP सर्विस चलती है तो मैं FTP के अटैक करूंगा। अगर आपकी पोर्ट 22 ओपन है जहां पे SSH सर्विस चलती है तो मैं SSH के अटैक करूंगा। इट मींस लर्नर्स, पहले मैं चेक कर रहा हूं कि आपकी पोर्ट ओपन है या नहीं। अगर है देन वहां पे अटैक करा जाएगा। अब ऐसा ही लॉजिक अगर मैं प्रोग्राम को देना चाहता हूं कि वो एक एक स्टेटमेंट्स, एक एक कंडीशंस को चेक करे। अगर वो कंडीशन ट्रू है देन वो उससे रिलेटेड अटैक परफॉर्म करे। वो चेक करे कि पोर्ट 80 ओपन है, अगर है तो वो ऐसा अटैक करे। 21 ओपन है तो उसके हिसाब से अटैक करे। 22, 23, 25 जो भी पोर्ट्स है उनके बिहाफ पे वो वहां पे अटैक परफॉर्म कर पाए। इट मींस हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रहे हैं और ये कंडीशंस हमारी शेल प्रोग्रामिंग में हम कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए आज हम सीखेंगे इफ द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा शानदार फंक्शन, एक ऐसा फीचर हमारे शेल प्रोग्रामिंग का जिसकी मदद से हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा करो, अगर ऐसा पर्टिकुलर टास्क होगा तो ऐसा करो। यानी मल्टीपल कंडीशंस, उन कंडीशंस के ट्रू होने पे, उन स्टेटमेंट्स के ट्रू होने पे एग्जैक्टली क्या काम होना चाहिए वो डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे प्रोग्राम के लॉजिक को बहुत स्मूथ बना देता है। सो बिना देरी करते हुए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं काम कैसे करता है, इफ का सिंटैक्स क्या है, इसे यूज कैसे लिया जाए। सो बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, यानी WSCube के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, जहां पे आपको रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स और कई सारे AI टूल्स भी सिखाए जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स और केस स्टडीज जैसी चीजें भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो ओवरऑल आपके स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पे शार्प करने में काफी मदद करेगी। ये सारी चीजें लर्नर्स हम लाइव जूम क्लासेस के जरिए सीखेंगे, जहां पे आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर पाएंगे, अपने करियर पाथ को क्लियर कर पाएंगे और साथ ही साथ एक अच्छी डेप्थ लेवल का नॉलेज ले पाएंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म लिंक पे क्लिक करें और अभी एनरोल करें अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक यू, एंजॉय योर वीडियो। सो लर्नर्स, यहाँ पे आपके सामने एक प्रोग्राम रखा गया है। अच्छा, इस प्रोग्राम में हम एक दो चीजें और नहीं सीख पाएंगे। अब तक के सभी प्रोग्राम्स में हम क्या कर रहे थे? अब तक के सभी प्रोग्राम्स में हम पहले से ही जो यूजर का इनपुट है वो दे रहे थे। यानी हमने यहाँ पे जो भी वैल्यूज थी वो पहले ही दे दी थी। A नाम का वेरिएबल रखा, उसमें 10 वैल्यू दे दी। B नाम का वेरिएबल रखा, उसमें 5 वैल्यू दे दी। यानी प्रोग्राम बनाते वक्त ही हमने क्या करा, सारे पैरामीटर्स, उनके अंदर का जो डेटा था पहले ही डिफाइन कर दिया। लेकिन हमें अक्सर प्रोग्राम्स में तो रन टाइम पे इनपुट चाहिए होते हैं, रन टाइम में यूजर से डेटा चाहिए होता है। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए यानी एक चलते हुए प्रोग्राम में यूजर से इनपुट कैसे लिया जाए, तो वो आपको यहाँ पे बताया है कि वहां पे आप रीड फंक्शन का यूज लेते हो, रीड का यूज लेते हो। इस रीड की मदद से आप किसी भी पैरामीटर में यूजर से इनपुट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं रीड स्पेस नेम, इट मीन्स मैंने एक नेम नाम का पैरामीटर डिफाइन करा है जिसमें रीड फंक्शन को कॉल किया है, यानी यूजर से इनपुट लिया जाएगा और यूजर जो भी इनपुट देगा बाय डिफॉल्ट नेम में स्टोर हो जाएगा। तो अब आप जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करोगे, ये प्रोग्राम आपसे इनपुट मांगेगा और अगर आपने उस इनपुट में लिख दिया आशीष, तो इसका मतलब आशीष नाम का ये जो वैल्यू था ये नेम नाम के इस पैरामीटर में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे रीड के आगे पैरामीटर का नाम आता है और यूजर जो भी इनपुट देता है वो उस पैरामीटर में स्टोर हो जाता है। अब अगर आपको इस नेम को प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ECHO, उसके बाद डुअल कोट्स में, चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो, देन हम लिख देंगे $नेम। तो नेम के अंदर जो भी डेटा था वो प्रिंट हो जाएगा। नेम के अंदर आशीष था, जो वैल्यू थी वो आशीष थी। तो रीड की मदद से हम यूजर से डायरेक्टली इनपुट ले सकते हैं। अब यहाँ पे से कंफर्म करते हैं तो हमने रीड लिखा और वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपके इस वेरिएबल के साथ साथ आप कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं, यूजर को बताना चाहते हैं कि आप कैसा इनपुट चाह रहे हो, क्यों इनपुट चाह रहे हो, इनपुट से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी लाइन अगर आप लिखना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे -P विच मीन्स पैराग्राफ को डिफाइन करा गया, जो कह रहा है कि यहाँ पे आप जो भी डेटा लिखोगे डुअल कोट्स में, ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। जो भी हमने यहाँ पे डेटा लिखा है नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। यानी यूजर को एक लाइन लिखी हुई दिखेगी जहां लिखा होगा एंटर अ नंबर। यूजर जो भी लिखेगा वो नंबर कहाँ स्टोर होगा, नम नाम के इस पैरामीटर में। इसका नाम कुछ भी हो सकता था, जरूरी नहीं है नम ही हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये तो चलो यूजर से इनपुट लेना में आ गया। उसके बाद सर आप यहाँ पे देखोगे कि इफ कंडीशन को हमने रन करा, इफ स्टेटमेंट को हमने रन करा। इफ के आगे हमने एक कंडीशन दी, हमने यहाँ पे लिखा कि $num, यानी नम के अंदर जो भी वैल्यू है, तो मान लेते हैं अगर यूजर ने 5 लिखा होता तो नम के अंदर 5 आ जाती। अब हमने यहाँ चेक करा GT विच इज ग्रेटर देन, तो ये कह रहा है कि अगर 5 बड़ा है 0 से
देन आप इसे एक पॉजिटिव नंबर बता दो। और अगर 5 0 से छोटा हो तो क्या करें, तो उसके लिए हमने इफ को और एक्सटेंड करा, यानी अब मेरे पास केवल एक कंडीशन नहीं है, एक से ज्यादा कंडीशंस है, तो हमने इफ को एक्सटेंड कर दिया। हमने कहा एलिफ को यूज ले लेते हैं जो इफ को एक्सटेंड करने में मदद करता है। एक से ज्यादा कंडीशंस अगर आपको कभी देनी है, 2-3 कंडीशंस अगर आपको देनी है, 3-4 कंडीशंस अगर आपको देनी है, तो एलिफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमने यहाँ पे लिखा एलिफ, और एलिफ के अंदर यानी एक और कंडीशन देने के लिए हमने लिख दिया कि भाई अगर नम लेस देन 0 है तब उसे नेगेटिव कह दो। और अगर ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, कि हो सकता है यूजर ने 0 ही लिखा हो। अगर यूजर ने इनपुट में -1 लिखा है तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी सर, ये वाली ट्रू होगी। जो ट्रू होगी उसके अंदर वाला टास्क ही एग्जीक्यूट होगा। और पहली कंडीशन क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि जैसे इसने चेक करा कि क्या नम जो यूजर ने जो भी इनपुट दिया था नम जिसमें फिलहाल -1 लिखा हुआ है, तो क्या -1 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स कंडीशन है। और अगर ये फॉल्स कंडीशन है तो इसके अंदर लिखा हुआ डेटा एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा, वो जाएगा एलिफ के पास, बोलेगा आपका क्या कहना है। ये कह रहा है कि क्या नम जो है वो लेस देन 0 है, तो सर -1 तो लेस देन 0 होता है, विच मीन्स ये एक ट्रू कंडीशन है, तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। मान लेते हैं अगर आपने ये भी इनपुट में नहीं लिखा होता, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने इनपुट में 0 लिखा होता तो क्या होता, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे पहले चेक कर रहा है कि क्या 0 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्या 0 0 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है ना, इक्वल जरूर है पर बड़ा तो नहीं है, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये जाएगा दूसरी स्टेटमेंट के पास, अगर पहली ट्रू होती है तो फिर ये बाकी के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो हम गए दूसरी स्टेटमेंट के पास, इसने दूसरी में जाके देखा कि भाई जो नम है जिसमें 0 लिखा हुआ है क्या वो लेस देन 0 है, ये भी नहीं है, लेस देन 0 भी नहीं है। इट मींस अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो एक ही कंडीशन बचती है कि सर फिर तो वो 0 ही होगा, ना कोई चीज 0 से बड़ी है ना कोई चीज 0 से छोटी है, इट मींस वो 0 ही है। तो यहाँ पे इसने लास्ट में डायरेक्टली प्रिंट करा दिया, लास्ट में उसको कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसने लास्ट में एल्स को प्रिंट कराया, जिसका कहना है कि अगर आपकी सारी इफ की कंडीशंस, चाहे वो इफ हो चाहे एलिफ हो, अगर सारी कंडीशंस फॉल्स रिजल्ट देती है, अगर सारी कंडीशंस काम नहीं कर रही है, तो डायरेक्टली एल्स कंडीशन वर्क करेगी। एल्स में लिखा था प्रिंट 0, यानी एको का मतलब प्रिंट है और इसमें आ गया 0, तो 0 बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। इट मींस आपने जो वैल्यू दी है वो 0 है, जो कि ना ही बड़ी है 0 से ना ही छोटी है 0 से, वो एग्जैक्ट 0 है। तो ये इफ कंडीशन इस तरीके से हमारे काम यहाँ पे आई। अब इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं ताकि आप लोगों को ये थोड़ा और क्लियर हो सके। सो लर्नर्स, हम हमारी काली मशीन टर्मिनल पे आ चुके हैं, रूट परमिशन हमने ले ली है sudo su की मदद से, और अब हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं gedit space students.sh, एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने एक प्रोग्राम रखा गया है जो आपको इफ को समझने में मदद करेगा। इसमें मॉडिफिकेशंस भी करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले रीड लिखा और रीड के आगे जो वेरिएबल का नाम लिखा वो num है, और आप इसके वेरिएबल का नाम जो चाहे रख सकते हो, वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है। -p में हमने एक पैराग्राफ, एक नॉर्मल सी लाइन प्रिंट करा दी जहां पे हमने लिखा एंटर अ नंबर, ताकि यूजर को समझ आ जाए कि उसे एक वैल्यू देनी है। देन हमने स्टार्ट करा इफ कंडीशन को। इफ के अंदर हमने सबसे पहले क्या करा, पहली स्टेटमेंट में मेक श्योर कि जब आप पहला स्टेटमेंट मेंशन कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, तो वहां पे आप स्पेसेस का बहुत अच्छे से ध्यान दें। यहाँ फर्क पड़ता है इस चीज का, है ना, जो इंडेंटेशन वाला पार्ट होता है, यानी कहाँ पे कितना स्पेस दिया है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे रखा है, वो मायने रखता है शेल में। तो हमने यहाँ पे इफ के अंदर लिखा $num, इसका मतलब नम के अंदर लिखा हुआ जो भी वैल्यू होगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 है देन यूजर को प्रिंट करना है पॉजिटिव नंबर, अगर यहाँ पे वो लेस देन 0 है देन यूजर को प्रिंट करना है नेगेटिव नंबर, और अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा, एल्स बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, जिसमें जो भी टास्क लिखा होगा वो होगा। यहाँ लिखा हुआ है फिलहाल 0 प्रिंट कर दो। हमने उस फाइल को सेव करा, एक बार रन करा, और इसके बाद अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी करेंगे इसमें, है ना। हमने यहाँ पे लिखा $students.sh एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के बाद, विच मीन chmod+x करने के बाद। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखोगे मेरा प्रोग्राम एक्चुअली पूरा रिजल्ट लेकर नहीं आया है, वो इनपुट वाले प्रोसेस में आके रुक गया है। मेरा प्रोग्राम मुझसे एक इनपुट मांग रहा है, कह रहा है एंटर अ नंबर, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे एक रन टाइम प्रोसेस में हम इनपुट दे पा रहे हैं। अब हमने कहा ठीक है, यहाँ पे इनपुट दे देते हैं। मान लेते हैं हमने इनपुट में अगर 1 लिखा और एंटर प्रेस करा, तो ये ऑब्वियस है 1 तो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है। तो इसने जो पहला टास्क था उसे एग्जीक्यूट करा और पॉजिटिव नंबर लिख दिया। अगर आप फिर से रन करते और इस बार आप -1 लिखते, तो फिर इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट थी, सेकंड कंडीशन जो थी वो ट्रू होती। हमने एंटर प्रेस करा, इसने लिखा हुआ दिखा नेगेटिव नंबर। और सर अगर आपने यहाँ पे 0 लिखा होता तो, विच मीन्स ना ही फर्स्ट ट्रू हो रही है ना ही सेकंड ट्रू हो रही है, इट मीन्स अगर सारी कंडीशंस ट्रू नहीं है तो डायरेक्टली एल्स जो है वो अपना काम करेगा। एल्स ने अपना काम करा और यहाँ पे 0 लिखा हुआ दिखा दिया।
आई होप लर्नर्स ये कंसेप्ट तो सभी को समझ आया होगा। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपके पेन टेस्टिंग में, एथिकल हैकिंग प्रोग्राम्स में ये कैसे बेनिफिशियल है। तो मान लेते हैं हम फिर से फाइल की एडिटिंग में गए और हमने यहाँ पे लिखा कि अगर यूजर ने 1 लिखा, इफ यूजर एंटर्ड 1 यानी EQ विच मींस इक्वल्स टू, है ना, और यहाँ पे 1 लिख दिया, इसका मतलब अगर यूजर ने जो नंबर लिखा है वो 1 है तो मैं चाहता हूं कि nmap का सिन स्कैन हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, nmap सिन स्कैन का कमांड लिख दिया, क्योंकि शेल में तो हम जो कमांड चाहे डायरेक्टली रन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा nmap 127.0.0.1, फिलहाल अपना ही IP ले रहे हैं, आप चाहो तो इसे आगे चल के चेंज भी कर सकते हो, अभी बस कंसेप्ट समझा रहा हूँ। और हमने यहाँ पे लिख दिया -S कैपिटल S विच इज सिन स्कैन, और साथ में हम लिख देते हैं -V ताकि जो भी टास्क कर रहा है मैं रिजल्ट दिखाए, -P के आगे भी डैश लगा देता हूँ, यानी सारी पोस्ट स्कैन करो। तो ये कमांड बहुत क्लियर कट हमें बता रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये कमांड हमें बता रहा है कि सर आप nmap स्कैन परफॉर्म कर रहे हो जिसमें सिन स्कैन कर रहे हो, वो भी तब जब यूजर ने 1 लिखा हो। तो एंटर अ नंबर और उसके आगे मैंने लिख दिया 1 इक्वल्स टू सिन, 1 इक्वल्स टू सिन लिख दिया हमने, 2 इक्वल्स टू TCP लिख देते हैं। फिलहाल 2 ही ले रहा हूँ, आप चाहें तो इससे ज्यादा भी ले सकते हैं स्कैन, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ये तो बस नॉर्मल लाइंस है ना। और फिर नम का इनपुट ले लिया। अब हमने इसे सेव करा और रन करा। अच्छा 2 में भी हम प्रिंट करा दें, इफ यूजर ने अगर 2 लिखा है यानी इक्वल्स टू यूजर इनपुट अगर 2 है तो क्या करना है, तो फिर nmap का TCP स्कैन परफॉर्म करा दो, यानी सेम लाइन को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और यहाँ लिख दिया -S कैपिटल T जो TCP का कमांड है। ठीक है, अभी मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, और अगर थर्ड है तो हम यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग इनपुट। इसे सेव कर दिया, अब इसे रन करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। .students.sh इसने हमें कहा 1 लिखो अगर सिन स्कैन परफॉर्म करना है, 2 लिखो अगर TCP स्कैन परफॉर्म करना है। हमने कहा एक काम करो आप TCP स्कैन कर दो, जिससे हम कनेक्ट स्कैन भी कहते हैं। तो हमने 2 लिखा और एंटर प्रेस करा। अब हमारे पास जो एरर आया वो क्यों आया, बिकॉज सर यहाँ पे आपने 1 के बाद एक स्पेस नहीं दिया, आपने स्पेस का ध्यान नहीं दिया। अब इसे फिर से सेव करते हैं और क्लोज करते हैं, फिर से रन करेंगे। हमने 2 लिखा, एंटर प्रेस करा, सर अब एरर क्यों आया है, तो ये एरर इसीलिए आया क्योंकि आपने नम को नेक्स्ट लाइन में डाल दिया था जो कि कमांड की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि उसको सेम लाइन में होना चाहिए था। तो हमने इसे फिर से यहाँ पे सेट करा, ये नम जो हमने गलती से नेक्स्ट लाइन में डाल दिया था हमने इसे इसी लाइन का हिस्सा बना दिया, है ना, क्योंकि ये और बाय डिफॉल्ट जो है डुअल कोड का कंसेप्ट तो यहाँ चल ही रहा है, तो नम जो है अब इसी का हिस्सा कहलाएगा, रीड का हिस्सा ही कहलाएगा। ठीक है, हमने इसे सेव करा, फिर से रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करना है, और अब हमने फिर से 2 लिखा और एंटर प्रेस करा। तो शायद आप देख सकते हैं कि इसने हमारे लिए TCP स्कैन को स्टार्ट करने की कोशिश करी। नॉर्मल एरर्स इसमें जरूर आ रहे हैं बट वो कोई बड़ी डील नहीं है हमारे लिए। तो ये जो एरर आया इसने क्या कहा कि सर आपका -P आर्ग्यूमेंट जो है उसके अंदर कोई डेटा नहीं दिया आपने। हमने कहा चेक करते हैं, हम फिर से गए gedit में, हमने देखा बिल्कुल सही, -P के आगे हमने कुछ नहीं करा है, हमने वापस डैश लगा दिया, जिसका मतलब है ऑल पोर्ट्स, है ना, एक शॉर्टकट है ऑल पोर्ट्स के लिए, 1 से 6 5535 सभी पोर्ट्स का शॉर्टकट है। हमने सेव करा, क्लोज करा, फिर से रन करा, फिर से 2 लिखा। शायद आप सभी को विजिबल होगा कि हमारा कनेक्ट स्कैन जो है स्टार्ट हो चुका है और मेरी एक पोर्ट जो ओपन है वो यहाँ पे शो हो रही है। आई होप लर्नर्स कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया। अब आप इसमें काफी सारी चीजें एडवांस कर पाएंगे धीरे धीरे प्रोसेस के साथ, जैसे जैसे हम नए नए कंसेप्ट सीखेंगे आप और इंप्लीमेंटेशंस कर पाएंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो लर्नर्स, टिल देन अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। थैंक यू।